नमस्कार साथी, मेरा नाम है प्रदीप। जैसे कि आज देख पा रहे हैं, यूनिट 9 हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 9 में एमडीजी और एसडीजी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ से लगभग हर एक वर्ष पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ मुख्य तौर पे आप क्या से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये विकास एवं पर्यावरण, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, ये चीज़ है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? एमडीजी, एसडीजी। ये मुख्य रूप से क्या है, इसको हम समझते हैं। ये क्या है कि विश्व में एक ठान लिया है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। तो बचाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। फिर डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बीच क्या है रिलेशन क्या है? ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे हमारा पर्यावरण बचा रहे। जिससे अब दिन ब दिन प्रतिदिन पर्यावरण की कमी होती जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें अपनाई जा रही है। इसी तरह यहाँ पर भी एमडीजी और एसडीजी है, यहाँ स्टेप्स बताए गए हैं। इन स्टेप्स से ही हमारा टारगेट्स लिए गए हैं कि 2016 से 2030 के बीच एसडीजी में और एमडीजी में 2000 से 2015 के बीच में कितना इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो देखिए, यहाँ उसके लिए सबसे पहले कमेटी बैठाई गई, बोलता है कि सतत विकास से ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो पहला स्टेप यह होगा कि 5 जून 1972 को, कब? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसी दिन आज सभी देखते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं, और किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत इसको मनाया जाता है। तो उसके बाद दूसरा जो हुआ है, स्टेप 2 में जाते हैं तो 1987, इसको बोलते हैं ब्रूटलैंड आयोग। क्या बोलते हैं? ब्रूटलैंड आयोग। यहाँ पर बोला गया है कि इसका जो परिभाषित किया गया था कि रिपोर्ट जिसका है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर है। इसमें सबसे पहले सतत विकास को परिभाषित किया गया। क्या किया गया? सतत विकास को परिभाषित किया गया है। उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं एमडीजी और एसडीजी पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एमडीजी और एसडीजी में अंतर क्या है, क्या क्या एग्जाम में के दृष्टि से हमें पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप यूनिट 9 एसडीजी सतत विकास, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में अभी मैंने जस्ट आपको बताया। जो आरंभ हुआ 2000 ईस्वी में एमडीजी आरंभ हुआ, जबकि एसडीजी 2015 में आरंभ हुआ, लेकिन 2016 से 30 से माना जाता है। इसके अलग अलग गोल्स है, टाइम पीरियड है, किसके द्वारा जारी किया गया है, टारगेट कितना है, इंडिकेटर कितना है, इन सब चीज़ों को याद करके रखना है हमें। जैसे कि ये जो इस बार है, ये एमडीजी है। क्या है? एमडीजी। इस बार में क्या है? एसडीजी। एमडीजी के गोल कितने हैं की बात की जाए तो 8 गोल है। इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो कब से कब एमडीजी चला? तो 2000 से 2015 के बीच में चला। किसके द्वारा जारी की गई है? यूएन के द्वारा जारी की गई है। इसके टारगेट है 18 और कोई बुक में 21 भी दिए हुए हैं। तो अब दोनों मान के चल सकते, किसी बुक में 18, अगर 18 दिए हो ऑप्शन में तो 18 मारिए, अगर 18 नहीं दिए हो, 21 दिए हो तो 21 आप मार सकते हैं। फिर इंडिकेटर की बात की जाए तो इंडिकेटर कितना है? 48 है। उसी प्रकार एसडीजी में क्या होता है, इसके गोल्स जो होते हैं 17 होते हैं, और टाइम पीरियड की बात की तो 2016 से 2030 के बीच में है। टारगेट 169, इंडिकेटर 248, पब्लिकेशन 1349, और एक्शन जो लिए हैं 7854। इन चीज़ों को आप ध्यान से रखिए, याद करके रखिए। एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न आते हैं। यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी सेट के भी दिए, जैसे कि अलग अलग चीज़ों का क्रोनोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इन्हीं को अरेंज करके रखना है, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, और इनके डाटा याद करके रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि एसडीजी का जो टैग लाइन है, इसका टैग लाइन है, इंग्लिश में बोलते हैं नो वन
लीव बिहाइंड, मतलब कोई पीछे ना छूट जाए। क्या? कोई पीछे ना छूट जाए, ये टैग लाइन है। डिकेट ऑफ एक्शन कब आया? डिकेट ऑफ एक्शन 2019 में आया। कब आया? 2019 में आया है। उसके बाद अभी देखते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पिछले क्लास आज जो कुछ देर पहले मैंने बताया, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोल्स की बात की जाए, इंडिकेटर की बात की जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए, यहाँ पर भी गोल्स में अलग अलग, इसको गोल्स के साथ साथ जो नंबरिंग दिया हुआ है, वो नंबरिंग कितना नंबर में है, बस 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, टोटल कितना गोल है। एमडीजी में 8 गोल है और एसडीजी में टोटल 17 गोल है। तो 8 गोल को हमें ध्यान से रखना है, याद करके चलना है। इन्हीं चीज़ों को अगर याद करके रखे रहेंगे तो वहाँ पर मैच इन द फ्लोइंग क्वेश्चन में आता है कि मैच इसको मिलाना है, तो आप आराम से मिला सकते हैं उस समय। मैं अच्छा से एकदम सही से आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे जो पहला गोल है, यहाँ लिखा हुआ है अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाएं। क्या पहला में क्या है? अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाएं। उसके बाद जैसे आता है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। क्या दूसरा में? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। फिर तीसरा में आता है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिला को सशक्त बनाना। तीसरा नंबर में क्या आता है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। फिर उसी प्रकार चौथे नंबर पे है बाल मृत्यु दर की कमी। क्या है? चौथे नंबर पे बाल मृत्यु दर की कमी। उसके बाद फिर 5वां नंबर पे आता है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। क्या होता है कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार? क्या होता है? मातृ स्वास्थ्य में सुधार। उसके बाद क्या है? HIV एड्स और मलेरिया। 6वां नंबर जो है HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला। 6वां नंबर में क्या है? HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला। बस उसी प्रकार 7 नंबर में आता पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें। 7वां नंबर में पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें। उसके बाद 8वां नंबर में विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी होना चाहिए। मतलब जितना भी विकास होगा सबका मिलजुल कर हम विकसित साझेदारी विकसित करना चाहिए। हम लोग मिलजुल कर विकास को साथ देना चाहिए। उसके बाद एसडीजे है। एसडीजे में कितना एक एजेंडा, एसडीजी की बात करें, एजेंडा जो है 2030 के केंद्र में 5 महत्वपूर्ण आयाम केंद्र बताया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 5P पहला में है पीपल, इसका दूसरा में समृद्धि है, तीसरा में पृथ्वी है, चौथा में भागीदारी है और 5वां में शांति है। तो लोग, समृद्धि, पृथ्वी, भागीदारी, शांति, पीपल, प्रोस्पेरिटी, अर्थ, पार्टनरशिप, पीस। 5P नाम से इसको 5 आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 5 आयाम बोलते हैं, 5 महत्वपूर्ण आयाम 5P। फिर अब देखिए एसडीजी में आप देखिए ध्यान से। एसडीजी में जो है यहाँ पर लगभग 1 से लेकर 17 गोल है। कितना? 17 गोल है। वहाँ पर कितना है? एमडीजे में 1 से लेकर 8 तक। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 2000 से 2015 तक, या 2016 से 2030 तक टाइम इसको पर्यावरण को यह करने के लिए। जैसे कि पहला जो दिया गया है, पहला में दिया हुआ है गरीबी की पूर्ण समाप्ति, मतलब गरीबी को पूर्ण तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, पहला है। दूसरा में लिखा है भूखमरी की समाप्ति। गरीबी की समाप्ति हो जाएगा तो अगर कोई गरीब नहीं रहेगा तो सब कुछ उसके बाद, तो उसके पास अगर काम वाम करेगा तो उसके बाद भूखमरी भी खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा तो भूखमरी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर भूखमरी खत्म हो जाएगा तो हमारा हेल्थ भी सिस्टम अच्छा होगा, मतलब अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। उसी प्रकार जीवन स्तर अगर अच्छा रहा तो हमारी शिक्षा भी क्या हो जाएगी? बेस्ट क्वालिटी का शिक्षा हो जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगा।
और उसके बाद लैंगिक समानता, जो लैंगिक समानता हमारा बीच में रहती है वो भी समान हो जाएंगे। उसके बाद 6वां नंबर पे आता है साफ पानी और स्वच्छता। क्या? साफ पानी और 6वां नंबर पे है स्वच्छता। 7वां नंबर पे है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। फिर 8वां नंबर पे अच्छा काम और आर्थिक विकास। अच्छा काम और आर्थिक विकास। उसी प्रकार 9 नंबर में देखिएगा उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। 10 नंबर में बात की जाए तो असमानता में कमी। असमानता में कमी। इसके 11 नंबर में टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 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 12 नंबर पे है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 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 फिर 13 नंबर में आता है जलवायु परिवर्तन। क्या आता है? जलवायु परिवर्तन आता है। फिर 14 नंबर की बात की जाए तो पानी में जीवन। क्या है? पानी में जीवन है। फिर 15 नंबर में बात की जाए तो भूमि में जीवन। और 16 नंबर शांति और न्याय के लिए संस्थान। शांति और न्याय वैसे किसी तरह का झगड़ा जो अभी जैसे चल रहा है उस तरह के झगड़ा वगैरह ना हो। और 17 नंबर पे है लक्ष्य प्राप्ति में सम्मुख हिस्सेदारी। जैसे हम लोग इस सब को प्राप्त करने के लिए सब मिलजुल के हिस्सेदारी देंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि जो यूनिवर्सल पूरे ये होता है कि कौन देश इस चीज़ को लागू कर सकता है। यहाँ पर कोई मना नहीं है, कोई भी देश या कोई भी छोटे मोटे आइलैंड वगैरह हो गया, कोई भी देश इसको अपना सकता है। यूनिवर्सल है, किसी के लिए कोई बाधा नहीं है, ये नहीं कर सकता या वो देश नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं है। ये सबके लिए है, मतलब यूनिवर्सल पूरे विश्व के लिए है। और नॉन लीगली बाइंडिंग मतलब कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। आपकी जैसे आपकी मर्जी है, आप फॉलो करो नॉट फॉलो करो। तो हर एक देश को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको पर्यावरण में इतना ऐसे करना है, बचाना है, ताकि आने वाले भविष्य के लिए हमारे या हम आने वाले पीढ़ियों के लिए बचे रहे। तो उस चीज़ के लेकर है। उसके बाद आता है टैगलाइन। टैगलाइन जो है उसका नो वन लीव बिहाइंड, मतलब कोई पीछे ना छूट जाए, समझे। उसके बाद डिकेड जो एक्शन आया 2019 में आया। इसके बाद सतत विकास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या है? सतत विकास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज का क्लास मुझे लगता है समझ में आ गया है। ये फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद करके रखने हैं। आपको 7 नंबर में क्या है, 10 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्या है, उसी प्रकार SDG MDG दोनों को अलग अलग याद करना है। 5 आयाम दिया हुआ है, इन 5 आयाम को ठीक से याद करके रखिए। और जितने भी यहाँ वैसे दिया हुआ है। और उसके बाद ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से गोल कितने हैं, टाइम पीरियड कितना है, टारगेट कितना है, इंडिकेटर कितना है, पब्लिकेशन कितना है और डिकेट ऑफ एक्शन, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते आए हैं। तो ठीक समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये सब देख सकते हैं कि जो हमारा कोप है कहाँ कहाँ, टोटल 30 कोप हुआ है। 30 कहाँ का कोप हुए इसको, उसका पेरिस एग्रीमेंट हो गया, आप देख सकते हैं। मैंने एक अच्छा से आपके लिए एक बेहतर नोट बनाए हैं, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लास को फॉलो कीजिएगा, आपको बाकी चीज़ धीरे धीरे मिलती चली जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।